के जो है सो सिकंदरा विधानसभा से नॉमिनेशन कर दिया। एक ही था पर्पस कि हमको जिसने टिकट लेने में अवरोध पैदा किया है हम उसे हराने का काम करेंगे, और हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। जिसको हराना चाहते थे उनको हमने हराया भी। हमने कहा कि अगर आप इनको टिकट दीजिएगा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। 2 बार हमने उनको टिकट दिलवाकर मदद करने का काम किए, वो जो है सो सफल नहीं हो पाए। फिर जो है हम लोगों ने 2020 में, क्योंकि 2017 में हम रिजाइन कर दिए टोला सबक से, 2020 में मांझी जी ने हमको बोले कि चुनाव लड़िएगा। हमने उनको बोला कि अगर आप चुनाव लड़ाएंगे तो हम लड़ेंगे। उनको चुनाव लड़वाए, इन लोगों ने आशीर्वाद दिलवाए आम जनता का, हमको आम जनता का आशीर्वाद मिला, हम विजय हुए। और जो हमने कोशिश किया उसमें बहुत सफल हुए हैं। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम कुशवाहा। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम बिहार के 243 विधानसभा में पहुंचकर और जनता की समस्या जान रही है। उनकी क्या उम्मीदें हैं और क्या मांग है, किन परेशानियों से गुजर रहे हैं। तो आज हमारी प्रभात खबर की टीम जमुई जिले के सिकंदरा विधानसभा में पहुंची थी और 5 चौराहे पे चर्चा की, गांव में गई और लोगों की समस्याएं जानी, बात की। इसके बाद चौपाल लगाकर भी लोगों की समस्याएं जानी। आज हम इस विधानसभा के विधायक जी के पास हैं और इनसे भी जानेंगे कि इस क्षेत्र का क्या हाल है और इस सिकंदरा विधानसभा के विकास के लिए इन्होंने कितना प्रयास किए हैं। सबसे पहले प्रभात खबर में स्वागत है जी, आपको। प्रफुल्ल माझी जी, आप सिकंदरा विधानसभा के लिए क्या प्रयास किए हैं, जो कि आप चुनाव मैदान में पिछले जो चुनाव को लेकर के मैदान में उतरे थे, तो वो हम चाहेंगे कि जनता से बताएं। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये जानकारी दे देते हैं कि पिछले 2020 का जो चुनाव हम लोगों ने लड़ा अपने साथियों के साथ, उसमें हम दूसरी बार चुनाव लड़ रहे थे। क्षेत्र के 20% लोगों से हमारी दरस परस थी। जब चुनाव में गए बहुत सारे साथियों से मुलाकात हुई। जब क्षेत्र का भ्रमण हम लोग करने लगे, चुनाव के पूर्व और चुनाव जीतने के बाद, हमने देखा कि हमारा क्षेत्र यानी सिकंदरा विधानसभा का जो क्षेत्र है, जिसमें अलीगंज, सिकंदरा प्रखंड के साथ खैरा का 12 पंचायत मेरे विधानसभा में है। हम लोगों ने जब नज़दीक से देखा तो यह क्षेत्र पठारी, मैदानी और पहाड़ी है। सिंचाई वहाँ की मूलभूत समस्या है। वहाँ की जमीन उपजाऊ है, कई डैम है, लेकिन कोई ऐसा डैम नहीं है जो 12मासी नदी से जुड़ा हुआ हो। सब जो पठार से वर्षा का पानी, पहाड़ से वर्षा का पानी जमा होता है, जिसके कारण सारे डैम अनावृष्टि होने के कारण वो सूखा रहता है। और ऐसे जब हम आकलन किए, सिकंदरा विधानसभा का सिकंदरा और अलीगंज प्रखंड का क्षेत्र रेन शेडो एरिया में पड़ता है। सिकंदरा विधानसभा में जनता के बीच जा रहे थे तो यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और आप हम पार्टी से
चूंकि विधायक भी हैं और एनडीए के हिस्सा भी हैं, सरकार भी आपकी है, तो इस पे आप कुछ काम किए हैं? देखिए, हम तो आ ही रहे थे डैम पर ही, क्योंकि आपने बीच में पर्यटन के संबंध में जानकारी चाह है, तो मेरा क्षेत्र लछवाड़ और जन्म स्थान महावीर जैन की जन्मस्थली के लिए प्रसिद्ध है। हम लोगों ने उसको पर्यटक क्षेत्र बनाने के लिए 2021 के दिसंबर माह में, जब माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे चुनाव जीतने के बाद आए थे, हमने उनके जो महावीर जैन के मंदिर है उसके डायरेक्टर कहिए, उसके अथॉरिटी कहिए, उन लोगों से ने बात किया कि अगर इसको बिहार सरकार को दें, पर्यटन क्षेत्र बने, तो इस क्षेत्र के लिए और इस भगवान महावीर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन उनके जो लोग प्रमुख लोग थे, उन्होंने इसके स्वीकार नहीं किया। तब हम लोगों ने उसके नज़दीक ही गढ़ी डैम है, हम लोगों ने गढ़ी डैम को पर्यटक क्षेत्र घोषित करवाया। अभी उसकी सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। पुनः 2025 के फरवरी माह में जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा में आए, हम लोगों ने अपने साथियों के साथ इको टूरिज्म बनाने की बात कही। मुख्यमंत्री जी ने उसमें तुरंत संज्ञान लिए और इको टूरिज्म का भी कार्य चल रहा है। इस प्रकार से हम देखेंगे तो गढ़ी डैम का क्षेत्र भगवान महावीर जैन की जन्मस्थली के इर्द गिर्द हम लोग पर्यटक क्षेत्र घोषित करवाकर उसके सौंदर्यीकरण और उसके विस्तारीकरण में हम लोग लगे हुए हैं, और जल्द ही वह जो है सो देश के पटल पर आ जाएगा जब इको टूरिज्म बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग के यहाँ सूफी संत औलिया का मजार है। अलीगंज प्रखंड के पुरसंडा कोदवरिया दरखा पंचायत के नज़दीक उड़वा पहाड़ है। उसी पहाड़ के ऊपर पर उनका मजार है। अभी 15 दिन पहले, यानी दो सप्ताह पूर्व हम लोगों ने आर्किटेक्ट को बुलाया था। उनके जो निदेशक हैं पर्यटन विभाग के, उनकी एक चिट्ठी आई थी कि अगर आर्किटेक्ट अपना जो है सो रिपोर्ट जमा कर दे तो हम लोग उड़वा पहाड़ को भी यथाशीघ्र पर्यटन क्षेत्र घोषित कर देंगे। कल ही हमारी बातें आर्किटेक्ट के प्रमुख इंजीनियर से हुई है। इसी सप्ताह उन्होंने बोला कि हम अपना प्रेजेंटेशन सुपुर्द कर देंगे, और वो जब सुपुर्द कर देंगे तो निश्चित रूप से लगता है अगस्त महीने में ही उड़वा पहाड़ पर्यटन क्षेत्र के नक्शे पर आ जाएगा। आपके सिकंदरा विधानसभा में एक और चीज देखने को मिला, वहाँ पानी की बड़ी गंभीर समस्या है। कई हिस्सों में आपने काम किया है, वो भी कई हिस्से, लेकिन अभी भी कई हिस्से वंचित है जो कि पानी की समस्या से उलझ रहे हैं। तो इसके लिए भी प्रयास जारी है, क्योंकि वहाँ के जनता पूछ रही थी कि हमारे भी इलाके में पानी कब तक पहुंचेगी विधायक जी के प्रयास से। हम लोगों ने प्रयास किया है, वेबकोस कंपनी है उसका सर्वे कर रही है। हम लोग लगातार उसके लिए संघर्षरत हैं अपने साथियों के साथ। ब्रजेश जी हैं, कृष्णा चंद्रवंशी जी हैं, नंदकिशोर सिंह जी हैं, अनुज सिंह जी हैं, बहुत सारे साथी हैं जिनके साथ हम लोग जो है सो पानी की गंभीर समस्या को, चूँकि हमने पहले ही आपको कह दिया कि दोनों प्रखंड का क्षेत्र रेन शेडो एरिया में पड़ता है, और इसमें हमने विधानसभा में कई बार प्रश्नों के माध्यम से, चाहे वो तारांकित प्रश्न हो, याचिका हो, गैर सरकारी संकल्प हो, इन प्रश्नों के माध्यम से हमने सरकार को जानकारी दी है। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी को जानकारी दी है, जल संसाधन मंत्री जी को जानकारी दी है, जिसके कारण अभी 2 काम तो हो चुका है। वो अपर क्यूल जो मुख्य नहर है उसकी पक्कीकरण, और लोअर क्यूल जो 47 किलोमीटर है, अगर वो पक्कीकरण होती है तो जम्मू जिले के कुछ भाग
लखीसराय जिला का ज़्यादा भाग और शेखपुरा का बहुत सारा भाग सिंचित होगा। वह भी अंतिम चरण में है। लगता है कि इसी महीने में उसका भी जो है सो प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, घोषित हो जाएगा लाइनिंग का कार्य। अगर वो लाइनिंग का कार्य हो जाता है तो सिकंदरा प्रखंड का 90% भाग सिंचित हो जाएगा, 10% बचेगा। और इसी प्रकार से सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए हम लोगों ने वेबकोस कंपनी को पुनः किया है कि जो गंगा जल का पानी सुंदरपुर से आ रहा है, हम लोगों ने हथेदा से मांग किया था, लेकिन कुछ कारणों से वो सुंदरपुर से मिल रहा है, गरही डैम में आएगा। वो जमुई के नगर क्षेत्र के पश्चिमी भाग से निकलेगा। हम लोगों ने मांग किया है कि एक पाइप अलग कुंड घाट और कैलाश डैम के लिए पानी का जो है सो व्यवस्था किया जाए। उसका सर्वे प्रारंभ होगा। हम लोग लगे हुए हैं, क्योंकि विकास की गति चलती है, बहुत तेजी से नहीं चलती है। हम लोग विकास की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, पानी की समस्या में लगे हुए हैं। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हम लोग पानी की गंभीर समस्या को दूर करने का कोशिश। हमारी टीम पहुंची थी मिर्चा पाठक, जो आपके विधानसभा में आती है। वहां पे पाइप बिछा दी गई है और नल लग गई है, लेकिन वहां की जनता पूछ रही थी कि ये कब तक हम लोग को पानी मिलेगा। पूरा कंप्लीट है, पाइप कोई बिछा हुआ है, पानी नल लगी है, लेकिन वहां की जनता काफी पानी को लेकर परेशान है। तो वो यही पूछ रही थी कि हम लोग का पानी सब कुछ होने के बाद भी कई महीनों से पानी और नल जल, वो हम लोग के संज्ञान में किसी ने नहीं दिया है। जहां संज्ञान में दिया है वहां यथाशीघ्र प्रारंभ हो गई है। हम इसको दिखवा लेते हैं। अगर वैसी बातें हैं तो 24 घंटे में हम उसको जो है सो पानी पहुंचवा देने का काम करेंगे। और उस क्षेत्र के लिए अब पानी की समस्या, चूंकि वो नवंबर माह से वो अपर क्यूल मुख्य नहर का लाइनिंग शुरू हो जाएगा। जब लाइनिंग पूरी हो जाएगी, उस क्षेत्र में जितना है, खैरा प्रखंड के वो 6 पंचायत, सिकंदरा प्रखंड का 8 पंचायत, और कुछ जब वो सफल हो जाएगा तो वो पानी आगे भी बढ़ेगी, जिससे अन्य पंचायतों को भी लाभ मिलेगा। समस्याएं थी, निराकरण कर लिया गया है, कुछ समय में उसको पूरा कर लिया जाएगा। ये चुनावी वर्ष है और नवंबर से पहले चुनाव होना है। आप जनता के बीच में जाएंगे, तो आपके इस कार्यकाल में, और चूंकि आप एनडीए के हिस्सा रहे हैं, आपकी सरकार है, तो क्या 5 काम है जो वो गिनाते हुए जनता के बीच में जाएंगे? एकदम चुनाव का काम है। हम लोगों क्या ने ब्लूप्रिंट रहेगा वो चाहेंगे? हम लोगों ने, मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई डिग्री कॉलेज नहीं थी। हम लोगों ने उसको प्रश्न के माध्यम से, अपने वक्तव्यों के माध्यम से विधानसभा में, अभी 1 महीना पूर्व घोषित किया गया है कि अलीगंज में एक सरकारी डिग्री कॉलेज खोली जाएगी। लोगों में हर्षोल्लास है, उत्साह है, युवक और युवतियों में जोश है कि अगर डिग्री कॉलेज अलीगंज में खुल जाएगी, हम लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। और इसके लिए हम लोगों ने अथक प्रयास किया अपने साथियों के साथ। वो सफलीभूत हुआ है, कॉलेज स्वीकृत हो गया है। हम लोग जमीन का देखभाल कर देख करके उसकी रिपोर्ट आगे बढ़ा दी है, और वो वित्त विभाग में जाएगा। वित्त विभाग से अनुशंसा होकर वो कॉलेज मूर्त रूप ले लेगा। दूसरा क्या रहेगा सर? आप दूसरा, हमने कहा ना कि अपर क्यूल का जो है सो हम लोगों ने पक्कीकरण करवा लिया है। तीसरा, शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए एक जो है सो छात्रावास कल्याण विभाग से होता है, वो लगभग आधा से ज्यादा बन गया है, वह भी इसी साल में बन जाएगी। चौथा, लोअर क्यूल का जो लाइनिंग हो गया है वो भी अंतिम चरण में है, वो भी इसी महीने जो है सो संभवतः घोषित हो जाएगी। 5वां, हम लोगों ने कोई वैसा सरकारी भवन नहीं था। सरकार को अपना शिविर लगाने के लिए, राजनीतिक दल के लोगों को अपनी बैठक करने के लिए, आम जनता को अपना मुशायरा करने के लिए, बातचीत करने के लिए कोई भवन नहीं थी। हमने सम्राट अशोक भवन को स्वीकृत करा लिया है, राशि आ गई है, उसका भी काम प्रारंभ हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई स्टेडियम नहीं था,
मेरे विधानसभा में हमने सिकंदरा में एक स्टेडियम स्वीकृत करा लिया है, टेंडर हो गया है, इसी महीने से काम भी प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार के कई काम है। हम लोग अगर प्रखंडवार बनाएंगे, हम लोग अगर खैरा की बात करेंगे, इको टूरिज्म बनाया, गरीब को पर्यटक क्षेत्र बनाया, विदेश्वर के क्यूल नदी पर पुल बनवा लिया, इस प्रकार से वहाँ पावर सब स्टेशन स्वीकृत कराया। इस प्रकार से थाना भवन नहीं था, थाना भवन बनवा करके थाना को संचालित करवा लिया। करने को और बात करने को तो मेरे पास बहुत सारा काम है। हम लोगों ने काम किया है और काम के एवज में ही हम मजदूरी मांगने जाएंगे। लोग भी आश्वस्त हैं कि इन लोगों ने अपने साथियों के साथ काम क्षेत्र में किया है। ये बड़ी काम है, छोटी काम तो अनगिनत हम लोगों ने किया है। चाहे हॉस्पिटल में अलग से बिल्डिंग बनाने का, अभी 3 मेरे विधानसभा के तीनों प्रखंड के, चाहे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, हम लोगों ने एक बिल्डिंग अलग से लाया है 50-50 लाख रुपए का। वह भी जो है सो टेंडर लाइन होकर क्लियर हो गया, बरसात के बाद काम लगेगा। हम लोगों ने 22 स्वास्थ्य केंद्र लाया है, उसका भी टेंडर हो गया है, वह भी बनेगा। कई अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र लाया है, वह भी हम लोग जो है सो संचालित, और कई को बनवा लिया, जैसे लछुआड़ में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र बनवाया, धनामा में बनवाया, उसी प्रकार से अलीगंज में भी बनवाया है, सिकंदरा में भी बनवाया है। हम लोग के पास का कोई एक लंबी फहरिस्त है, अगर हम उसको गिनाने लगेंगे तो एक लंबी फहरिस्त हो जाएगी। इस प्रकार से काम की हमने कोई और कसर नहीं छोड़ा है। चाहे शिक्षा के मामले में हम लोगों ने 50 रोड को मेंटेनेंस करवाया। हाँ, आपके क्षेत्र में तो रोड काफी इस प्रकार से हमने कई काम किया है, सभी क्षेत्रों में किया है, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में है, सड़क के क्षेत्र में है, पेयजल के क्षेत्र में है, सिंचाई के क्षेत्र में है, पर्यटक के क्षेत्र में हमने 2-2 क्षेत्र को पर्यटक बनवा लिया है। एक बचा हुआ सिर्फ खैरा का पचभूर झरना, वह भी लाइनअप है। हमको इधर चलते विधानसभा सत्र में माननीय मंत्री जी से बात हुई है, हम उनसे फरियाद किया था कि पचभूर जो 24 घंटे 365 दिन अनवरत पानी चलता है उस झरने से, उससे सिंचाई का भी काम लिया जा सकता है, टूरिस्ट स्पॉट भी बनाया जा सकता है, जिसके कारण सरकार को आमदनी होगी, लोगों को जो है सो आराम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। इस प्रकार से कई योजनाएं को हमने कार्यान्वित करवाया है, जमीन पर लाया है। जनता के बीच जाएंगे, अपने कार्यों का उल्लेख करेंगे, मजदूरी मांगेंगे। जनता जो है सो इस पर सहर्ष तैयार भी है। हम आ रहे थे, आपके बारे में चर्चा कर रहे थे, थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहे थे, तो पता चला है आप व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है ये सवाल। आप टोला सेवक के काम करते थे, तो राजनीति में कैसे एंट्री हुई? जब पीछे बैकग्राउंड में जाएंगे तो हम 1982 में मैट्रिक पास किए हैं जी। जिसमें हम पास किए, हमारे पिताजी मजदूर थे, बटाई खेती करते थे। पिताजी मजदूर थे जी, बटाई खेती करते थे। हम लोग भी सभी भाई बहन उनके साथ काम करते थे, पढ़ने के समय पढ़ते भी थे। और जब 1983 के जून में वो मशीन में गिर गए, सिंचाई का जो हम लोग ट्यूबवेल लगाते हैं उसमें जो है सो 18 फीट 20 फीट गड्ढा, कुएं में मोटर लगी हुई थी। अचानक वो जो है सो वो हमारी एक भतीजी थी, वो पार कर रही थी, वो फिसल गई, गिर रही थी। हमारे पिताजी ने उनको पकड़ करके जो है सो दूसरे पटरा पर पैर रखे, लेकिन वो सहन नहीं कर पाया, नीचे जो है सो गिर गए। हमारे पिताजी का बाएं जांघ की हड्डी का पैर टूट गया। हम लोग इलाज में व्यस्त हो गए, हम भी अच्छे से पढ़ नहीं पाए। उनके इलाज के लिए हम लोग को फिर मेहनत मजदूरी करनी पड़ी, शिक्षा भी चलता रहा। 1982 में जब मैट्रिक पास किए तो हमको 84 में इंटर कर जानी चाहिए थी, लेकिन अर्थाभाव के कारण हम जो है सो 1986 में मैट्रिक पास किए, पुनः 1988 में ग्रेजुएशन किया। बीच में पढ़ाई छूट गई, बीच में पढ़ाई छूटी। जब उसमें आप जाएंगे तो आपको लंबा समय भी लग जाएगा हमारे पिछले अतीत को जानने में। इसलिए मोटे मोटे तौर पर कहेंगे कि हम एक मजदूर थे और पढ़े लिखे भी थे। 2006 में हमने लड़ाई करके बिहार सरकार से
टोला सेवक बनवाया, पूरे बिहार में बना। हम लोग नहीं करना चाहते थे, लेकिन कुछ साथियों के दबाव में कि शिक्षा का जागरण होगा, हम लोगों ने पुनः जो है सो कील बस्ती के बड़ी टोला है मुसहर टोला, जिसको हम लोग मांझी टोला भुइयाँ टोला कहते थे, हमको वहाँ जो है सो साथियों ने ज्वाइन करवा दिया। ज्वाइन हुए, पढ़ाए, वहाँ के लड़के लड़की पढ़ने में पहले तो आनाकानी हुआ, लेकिन फिर बाद में वो लोग पढ़ने लगे, तो वो लोग भी उच्च शिक्षा प्राप्त किए। 2017 में हम जो है सो रिजाइन कर गए और फुल टाइमर पॉलिटिशियन हो गए। 2017 में नहीं, एंट्री तो हमारी 82-83 से ही है। जब से हमने मैट्रिक पास किया 83 से ही मिश्री सदा थे, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री थे, विधान परिषद के जो है सो वो विरोधी दल के नेता भी रहे थे। उनके कार्यक्रम से हमने प्रारंभ किया। भागवती देवी, जीतन राम मांझी, और जीतन राम मांझी से 1983 से हमारा लगा हुआ जो आज तक है। राजनीतिक कार्य भी चलता रहा, शिक्षा का भी कार्यक्रम चलता रहा, मजदूरी का भी कार्यक्रम चला, समाज सेवा भी चला। इसी दरमियान जो है सो हम बीपीएससी भी किए, कई बार बीपीएससी किए, यूपीएससी भी किए। शिक्षा में ऑनर्स, बीए ऑनर्स किया। इच्छा था कि हम जो है सो एमए और पीएचडी भी करें, लेकिन अर्थाभाव के कारण हम ग्रेजुएशन से आगे नहीं बढ़ पाए। बावजूद हमको समाज सेवा, अपनी परिवार की सेवा करते हुए यहाँ तक हैं। आप लोग के समक्ष आप भी महसूस कर रहे हैं कि हमारी स्थिति क्या थी। जी। तो ये 2020 में आपका पहला चुनाव था? नहीं, 2005 में भी हम चुनाव लड़ गए थे, क्योंकि लालू जी से हमारी बातें हुई थी 2005 में कि हम आपको टिकट देंगे। हम भी आश्वस्त थे, क्योंकि बहुत सारी बातें हमारे अनुकूल थी और टिकट मिलने की पूरी संभावना थी, लेकिन बीच में कुछ व्यक्तियों के हस्तक्षेप के कारण हमको टिकट नहीं मिला। तो हमने आकर के जो है सो सिकंदरा विधानसभा से नॉमिनेशन कर दिया। एक ही था पर्पस कि हमको जिसने टिकट लेने में अवरोध पैदा किया है, हम उसे हराने का काम करेंगे। और हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, जिसको हराना चाहते थे उनको हमने हराया भी, हमारा मकसद भी पूरा हुआ। उसके बाद हमारे एक महादेव मांझी साथी थे सिकंदरा के ही, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने हमको बुला के बोले कि अगर हम इनको टिकट देंगे तो आप चुनाव लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा। हमने कहा कि अगर आप इनको टिकट दीजिएगा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। 2 बार हमने उनको टिकट दिलवाकर मदद करने का काम किए, वो जो है सो सफल नहीं हो पाए। फिर जो है हम लोगों ने 2020 में, चूँकि 2017 में हम रिजाइन कर दिए टोला सेवक से, 2020 में मांझी जी ने हमको बोले कि चुनाव लड़िएगा। हमने उनको बोला कि अगर आप चुनाव लड़ाएंगे तो हम लड़ेंगे, पैसा है। हमने बोला कि हम तो मजदूरी करते हैं, लोगों से कहेंगे कि हम मजदूर हैं, आपकी सेवा करेंगे, दुख सुख में साथ रहेंगे, जब भी बुलाइएगा हम मौजूद रहेंगे। हमने उसको निभाया। माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने हमको टिकट भी दिए, हमने चुनाव लड़ा, लोगों ने आशीर्वाद दिया, सभी साथियों ने हमको मदद किए, जिसमें अग्रणी भूमिका ब्रजेश जी का है, अनुज सिंह का है, कृष्णा चंद्रवंशी जी का है, नंद किशोर सिंह जी का है। उधर अन्य साथी भी थे, शीतल मेहता भी थे, बहुत सारे साथी थे। हमको चुनाव लड़वाए, इन लोगों ने आशीर्वाद दिलवाए आम जनता का, हमको आम जनता का आशीर्वाद मिला, हम विजय हुए। और जो हमने कोशिश किया उसमें बहुत सफल हुए हैं, जो सफल नहीं हुए हैं उसमें अगर फिर हमको मौका मिलेगा हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। हमारे साथ प्रफुल्ल मांझी जी हैं और ये सिकंदरा विधानसभा से विधायक हैं। जीतन राम मांझी की हम पार्टी से 2020 में चुनाव लड़े थे, जनता ने इन पे भरोसा किया और सेवा का मौका दिया। इनकी कहानी भी बहुत सोचने वाली है। ये कभी मजदूरी करते थे, मजदूर थे, उसके बाद टोला सेवक की नौकरी की,
टोला सेवक की नौकरी करने के बाद समाज सेवा की, समाज सेवा करते हुए इनको मौका मिला और ये चुनाव लड़े और सफल भी रहे। आज विधायक बनकर जनता की सेवा कर रहे हैं। तो इनसे हमारी काफी लंबी बातचीत हुई, बहुत इन्होंने काम भी किया है। सिकंदरा विधानसभा में हम कई जगह पे गए थे, लोगों से बातचीत भी हुई और इनका काम दिख भी रहा था। फिर ये चुनाव में जाएंगे, चुनावी वर्ष है और जनता के बीच ये होंगे और अपने जो विकास कार्य किए हैं उसी के आधार पे ये चुनाव लड़ेंगे और जो काम दिख रहा है उसी को दिखाकर ये मतदान करने की जनता से अपील भी करेंगे। और भी हम विधानसभा में चलेंगे, जनता से बात करेंगे, उनकी समस्या जानेंगे और विधायक जी के पास बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में भी मैं हूं राधेश्याम कुशवाहा, हमारे साथ वीडियो जर्नलिस्ट शुभम कुमार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।